64 रिद्धियों के
से केवल ज्ञान प्राप्ति कर अरहत अवस्था स्थित अवस्था प्राप्त होती है। रिद्धियां हो जाती हैं, सिद्धियां की जाती हैं, बस इतना ही अंतर है। सिद्धि और रिद्धि में बस इतना ही अंतर है, एक शब्द का अंतर है। सिद्धि की जाती है, रिद्धि हो जाती है। रिद्धि को करना नहीं होता है। जब साधु त्याग तपस्या करते हैं तो त्याग तपस्या के माध्यम से रिद्धियां संपन्न हो जाती है, रिद्धियां हो जाती है। उनके चारित्र के, उनके तत्व के प्रभाव से रिद्धियां हो जाती है। सिद्धि की जाती है, मंत्र आराधना साधना विधि विधान के अनुसार कोई मंत्र की सिद्धि करना हो, सिद्धि की जाती है, रिद्धियां हो जाती है। कुल टोटल 64 रिद्धि होती है। 64 रिद्धियों के जो स्वामी वो केवल ज्ञानी होते हैं। 63 रिद्धि तो गौतम गणधर को भी हो जाती है। एक रिद्धि कमी होती है बस केवल, वो है केवल ज्ञान रिद्धि। 64 रिद्धियों का जो स्वामी को अरहत अवस्था प्राप्त करता है, वो जिसने अरहत अवस्था प्राप्त कर ली वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसी 64 रिद्धियों के प्रति 64 रिद्धि विधान आज यहाँ पर कर रहे हैं। उन 64 रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए महान भाव, उन 64 रिद्धियों को प्राप्त तभी कर पाएंगे जब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। और सम्यक दर्शन रहे थे तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जो मिथ्या में फंसा हुआ है। कैसा होता है मिथ्या दृष्टि जीव? आचार्य भगवान कुंद स्वामी एक गाथा के माध्यम से बताते हैं। 43 नंबर गाथा चल रही है, जिसमें सम्यक रहित जीव कौन है उसके बारे में आचार्य भगवान कहते हैं। उग्गो तिग्गो दुट्ठो दुभावो दुस्सुदो दुरालाभो दुम्मैर्दो विरुद्धो सोजीवो सम्य उम्मुक्को। आचार्य भगवान कहते हैं उग्गो मतलब उग्र, तिग्गो मतलब तीव्र, दुष्टो मतलब दुष्ट, दुर्भावो मतलब दुर्भावना वाला, दुस्सुदो मतलब दुष्श्रुत, दुरालाभो मतलब मिथ्या भाषण करने वाला, दुर्मत रदो, दुर्मत मतलब दुर्मति, दुर्मति में रत मतलब लीन, विरुद्धो मतलब विरुद्ध, सो जीवो सम उन्मुक्को, वह जीव सम्यक गुण से उन्मुक्त है, अर्थात वो रहित है सम्यक गुण से, मिथ्या दृष्टि जीव है। जो प्राणी सदा क्रोध में डूबा रहता है, प्रति समय क्रोध करता है, क्रोध की अग्नि में जलता है और दूसरों को भी जलाता है, वह क्रोधी आदमी पापी होता है और पापी आदमी क्रोधी होता है। क्रोधी प्राणी क्षमावान को देखकर के क्रोध करता है, कलह करता है और स्वान की तरह भौंकता है। यह मरने और मारने को तैयार रहता है, जैसा नारकी। नरकों में नारकी जीव हमेशा लड़ते रहते हैं, सदा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं, क्योंकि नरक गति में बहुलता है क्रोध कसाय की। क्रोध कसाय का तीव्र उदय रहता है और क्रोधी प्राणी बिना कारण ही धर्मात्मा जनों को देखकर के क्रोध करता है। उग्र स्वभाव वाला, उसको कहते हैं उग्र स्वभाव वाला। जैसे एक श्वान होता है ना, कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है। अगर वो जबकि प्रजाति वही है, अपनी प्रजाति है, उसके क्षेत्र में अगर प्रवेश कर जाए तो भौंकना शुरू कर देगा। वो कब तक भौंकेगा? जब तक उसके क्षेत्र से निकल ना जाए तब तक भौंकेगा। ऐसा उग्र स्वभावी क्रोधी स्वभावी वाला व्यक्ति भी होता है जो किसको देखकर भौंकता है? परिचित को देखकर भौंकता है। ध्यान देना, मैं तुलना किसी कर रहा हूं, एक श्वान की और एक क्रोधी व्यक्ति की तुलना कर रहा हूं। श्वान और क्रोधी व्यक्ति में दोनों में कितना अंतर है? क्रोधी व्यक्ति वो होता है जो परिचित को देखकर भौंकता है और अपरिचित को देखकर आवभगत करता है, वो क्रोधी। और श्वान परिचित को देखकर पूंछ हिलाता है और अपरिचित को देखकर भौंकता है। बस इतना अंतर है दोनों में, इतना ही अंतर दोनों में होता है। जब अपरिचित व्यक्ति मिलेगा, क्रोधी व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति मिलेगा, आइए कैसे हैं आप, कहां से आए, अच्छा आइए बैठिए,
बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए ना, पानी पी लीजिए ना, सब कुछ पूछ लेगा। और जब परिचित वाला होगा, पानी रखा है वहां पी लेना, खाना रखा खाली हो, और अगर कुछ हो जाए तो भौंकना शुरू, लड़ना शुरू, मानने को उतार शुरू होता है। उग्र स्वभावी व्यक्ति होता है, क्रोधी स्वभावी व्यक्ति होता है, वह अच्छे व्यक्ति को देखकर भौंकता जरूर है, बिल्कुल नियम से भौंकेगा। अच्छे गुणवान व्यक्ति होगा और कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा होगा, कोई धर्म प्रमाणा कार्यक्रम हो रहा होगा, तो जरूर उसको कुछ ना कुछ कमी भी निकालनी इसमें ये हो गया, सब हो गया, देखो हो रहा है, ये हो रहा है, उसे अच्छी चीजें समझ में नहीं आती। उग्र स्वभावी, क्रोधी स्वभावी, क्षण क्षण में क्रोध उत्पन्न होता है। मैं तो कहता हूँ भैया, जब गली में हाथी निकलता है ना, तो कौन भौंकते हैं? कौन भौंकते हैं? वो तो भौंकते ही है। उसकी वजह से क्या हाथी निकलना बंद कर देगा? हाथी तो निकलेगा ना। और कैसे निकलता है? कुत्तों के पीछे तो नहीं भागता ना, कैसे निकलता है? मस्त निकलता है, मस्ती में झूम झूम के निकलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भौंकना तो भौंक लो, 2 भौंकोगे, 4 भौंकोगे, थोड़ी देर अपने एरिया तक भौंकोगे, अपने एरिया के बाद चुप हो जाओगे, बस इतनी तो होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो धर्म प्रमाण व्रत है, जो त्यागी गण है, साधु गण है, जो विद्वान गण है, वह विद्वान अपनी बात बताता है, धर्म की प्रमाणना करने में रत रहता है निरंतर। लेकिन जो उग्र स्वभावी है, वो उनकी कमी निकालता है, और कमी निकाल के कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, चुप रह नहीं सकता है, उग्र स्वभावी। और दूसरा तीव्र स्वभाव वाला, पल पल में दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों की अभिनय करता है, तिरस्कार करता है, विवेक सुनकर कार्य करता है। तीव्र स्वभाव होने के कारण अपनी मिथ्या मान्यता को नहीं छोड़ता, छल प्रपंच को करता है, मायाचारी करता है। तीव्र स्वभाव के कारण मिथ्या मत का पोषण करता है, संतों के सत उपदेश को नहीं सुनता, अपनी गलत धारणाओं को नहीं छोड़ता, समीचीन धर्म में आस्था रखने वालों के प्रति झूठे दोषारोपण करता है। उग्र स्वभाव के कारण कुधर्म की प्रशंसा करता है। इस प्रकार तीव्र स्वभाव वाला प्राणी सम्यक से रहित होता है। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला प्राणी अपने दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे सांप, सर्प अपने शरीर की कांचली छोड़ देता है, जरूर छोड़ता है, और पूरे शरीर की जो कांचली होती है, झिल्ली होती है, उसको छोड़ देता है, परंतु विष को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार दुष्ट प्राणी अपने प्राणों का त्याग कर देता है, परंतु दुष्टता को नहीं छोड़ता है। दुष्ट प्राणी सज्जन और धर्मात्मा जनों का निरादर करते हैं, दया रहित होता है, दान धर्म से दूर होता है, और कलह करने को सदा तैयार होता है। इस प्रकार का दुष्ट स्वभाव वाला भी सम्यक रूपी रत्न से गरीब होता है। इसी प्रकार जो प्राणी दुर्भावना से युक्त है, दुर्भावना का मतलब जो दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा विचारता है, दूसरों का बुरी दृष्टि रखता है, दूसरों की सदा बुराई करता रहता है, दूसरों की निंदा करना, आलोचना करना, ये उसका काम है। ऐसा व्यक्ति दुर्भावना वाला व्यक्ति कहलाता है, जो दिन रात आत्म ध्यान, क्रोध ध्यान में प्रवर्तन करता है, हिंसात्मक भाव से ओत-प्रोत रहता है, और मिथ्या मान्यताओं का ही पोषण करता रहता है, दूसरों को ठगने का भाव रखता है, चोरी का भाव रखता है, उसी सेवन करने के भाव रखता है। इस प्रकार खोटी भावना, दुर्भावनाओं से सदा ओत-प्रोत रहने वाला व्यक्ति, वो भी सम्यक से रहित होता है। एक अरविंद नाम का राजा था, आप क्या वाला अरविंद नहीं, प्रथमायुग ग्रंथ की कहानी बता रहा हूं। अरविंद नाम का राजा था, उसे शरीर में दाह, ज्वर हो गया, बहुत ज्यादा, लेटा हुआ था, ऊपर 2 छिपकली थी, वो लड़ रही थी, उसमें से एक छिपकली की पूंछ कट गई लड़ते हुए, उस छिपकली की पूंछ में से एक खून की बूंद उस राजा के शरीर पर गिरी। उस राजा को थोड़ा सा आराम मिला, अच्छा लगा, ठंडक लगी, अच्छा लगा। तब उसने तुरंत अपने पुत्र को आदेश दिया कि मैं खून में स्नान करना चाहता हूं, भावना देखना, दुर्भावना, और अपने बेटे को आदेश दिया कि खून की बावड़ी बनाई जाए, उसमें हम अवगाहन करेंगे, जिससे हमारा दाह ज्वर शांत हो जाएगा। तो पुत्र ने पिता का आदेश माना। पुत्र ने सोचा, इतना सारा रक्त कहां से लाए, कौन पाप करे,
विचार करके पुत्र ने उस बावड़ी को रक्त से ना भरकर कृत्रिम लाख से भर दिया। लाख वैसे होता उसी रंग होता है, तो कृत्रिम लाख से भर दिया और पिता से बोल दिया रक्त की बावड़ी बन गई। पिता भागा, उसमें रक्त भरा जान करके उस बावड़ी में कूद गया, परंतु आराम ना मिला। आराम क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें रक्त नहीं कृत्रिम लाख भरा हुआ था। तब उसे बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर हाथ में तलवार लेकर वह पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। दुर्भावना से उस व्यक्ति की हालत देखो क्या होती है। पुत्र को मारने के लिए दौड़ा, अचानक ठोकर खाकर गिरा और गिरा तो तलवार की धार से उसका ही सर कट गया, शीघ्र ही मरण को प्राप्त हो गया। ऐसा दुर्भावना से प्राणी, खोटी भावना जो रखता है वह प्राणी समृद्ध से रहित होता है। खोटे शास्त्रों को पढ़ने वाला, जिस पुराणों में 5 पापों का उपदेश दिया गया हो, शिकार खेलने का उपदेश दिया गया हो, इस प्रकार के खोटे शास्त्रों को पढ़कर दुष्कृत को धारण करना, दुष्कृत को धारण करके मिथ्या भाषण करना, क्योंकि जो पढ़ेगा वो बोलेगा, तो मिथ्या भाषण करना, सत्य को असत्य बताना, असत्य को सत्य बताना, हिंसा को धर्म बताना, पाप की क्रिया में पुण्य मानना। पंचम काल में बोले सच्चे भावलिंगी मुनि नहीं होते, ये तो बगले हैं, हंस तो किसी मान सरोवर में होते हैं, चतुर्थ काल में होते हैं। मिथ्या उपदेश, स्त्री पर्याय से मोक्ष मिल जाता है, मुनि बनने की क्या जरूरत है, कपड़े पहने ही मोक्ष हो सकता है। ऐसे मिथ्या भाषण बोलने वाले, मनचाहा प्रवृत्ति करने वाले, मनचाहा भाषण करने वाले, मिथ्या भाषण करने वाला सम्यक से रहित होता है, दीर्घ संसारी और खोटी बुद्धि वाला सम्यक रूप से विचार नहीं करता, खोटे खोटे विचार करता है। क्योंकि जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो उसके लिए कौन क्या कर सकता है। कहते ना अपने आप भाषा बोलते ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या करे बुद्धि भ्रष्ट। जिसकी बुद्धि खराब हो गई है उसके लिए कौन क्या कर सकता है। नीतिकार कहते हैं यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम वीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिस प्राणी के पास स्वयं बुद्धि नहीं है उस प्राणी के लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से जिस प्राणी को आंखों से नहीं दिखता है उस प्राणी को दर्पण क्या कर सकता है। आंखें नहीं है तो दर्पण क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से जिसकी बुद्धि खराब हो गई है उसके लिए बुद्धिमान प्राणी भी क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। बताओ ये रावण को कितने ने समझाया, रावण को कितने लोगों ने कितना समझाया, परंतु बुद्धि खराब होने के कारण कोई समझ में नहीं आई कोई बात। नीतिकारों ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल के आने पर आदमी की बुद्धि भी खराब हो जाती है। फिर क्या है, जब आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है तब आदमी विरुद्ध विचार और विरुद्ध प्रचार करने लगता है। धर्म के विरुद्ध, अरहंत के विरुद्ध, ग्रंथ के विरुद्ध, निर्ग्रंथ के विरुद्ध बोलने लगता है। भाई धर्म नहीं, धर्म की मर्यादा छोड़ देता है, आगम के विरुद्ध चलने लगता है। और जो आगम के विरुद्ध चलता है उसका शास्त्र स्वाध्याय कोई काम का नहीं। जैसे बहुत सारे लोग किसी चीज का निषेध करते हैं, कोई किसी का निषेध करता है, कोई कहता है ये मत चढ़ाओ, कोई कहता है वो मत चढ़ाओ, कोई कहता है ये करना चाहिए, कोई कहता है वो करना चाहिए। जिसे आगम का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति ऐसी बातों को करता है। कोई कहता है फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, कोई कहता है मत चढ़ाओ, कोई कहता है दूध से अभिषेक करो, चंदन से अभिषेक करो, कोई कहता है मत करो। क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, ये पूजा विधान की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में फंस के अपने परिणामों को खराब करके, अपने भावों को खराब करके, संतरे से प्रणाम करके क्यों कर्म का बंध बांधते हो, क्यों कर्म का बंध बांधते हो। जिसकी जैसी परिपाटी परंपरा है करने दो ना, आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन निषेध मत करो। अगर आप निषेध करते हैं तो आगम का निषेध कर रहे हैं। आगम में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, आचार्य द्वारा प्रणीत ग्रंथ में लिखा है, 1000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा है पंचामृत से फल फूल चढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। जब आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है वसुरुद्धि श्रावक आचार्य, तो
कोई बुराई वाली बात तो नहीं है, हम नहीं करते मत करो। अब आचार्य लोग जबरदस्ती तो कह नहीं रहे करना पड़ेगा, भगवान का आपसे कह नहीं रहे करना पड़ेगा, नहीं, विरुद्ध मत बोलो कि नहीं ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है, नहीं आप मत बोलो। वरना आगम कहता है कि जो विरुद्ध बातें करता है, आगम की विरुद्ध बोलता है, वो मिथ्या दृष्टि है, समय दृष्टि नहीं है। कहता है आगम में ऐसा नहीं लिखा है, मत जब आगम के विरुद्ध बोलता है ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि ही कहा जाएगा। आगम के साथ खेल करते हैं जो तीर्थंकर भगवान की वाणी का लोप करते हैं, इस प्रकार से कुछ का कुछ बकना, इस प्रकार आगम विरुद्ध बोलने वाला संबंध से रहित होता है। जितने भी दुर्गुण बताए गए, इन दुर्गुणों से जो सहित है वो मिथ्या दृष्टि है, दीर्घ संसारी है, धर्म विनाशक है, पापी है, पतित है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सब प्रकार के पाप करता है, पर हर प्रकार से पाप वर्धक क्रिया करता है, निरंतर संसार में गमन करता है और संसार में दुखों को प्राप्त करता है, ऐसा ही मिथ्या दृष्टि। और आचार्य भगवान कहते हैं क्षुद्र स्वभावी, क्षुद्र स्वभावी जीव सम्यक रहित होता है। क्या है क्षुद्र स्वभाव? आचार्य भगवान कहते हैं खुद्दो रुद्धो रुद्धो अनिट्ट पिसणो सगब्बीये वियुसूयो गायन जायन मंडन दुस्तर सीलो दुस्तम उमुक्को। कहते खुद्दो मतलब क्षुद्र प्रकृति वाला, रुद्धो मतलब रुद्र प्रकृति वाला, रुद्धो रुद्धो मतलब रुष्ट प्रकृति वाला, अनिट्टा अनिट्टा मतलब दूसरों को अनिष्ट चाहने वाला, पिसणो पिसणो मतलब चुगलखोर, सगब्बियो मतलब गर्व सहित, असूयो असूयो मतलब ईर्ष्यालु, गायन मतलब गायक, जायन मतलब याचक, भंडर मतलब गाली देने वाला, कलह करने वाला, और दुस्तरशीलो जो दूसरों पर दोष लगाने वाला है, ऐसा जीव को सम्यक दर्शन से रहित है। सम्यक दर्शन से रहित माना कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी की बात बता रहा हूं, 44 नंबर ग्रंथ है रहन साधन। संसार में क्षुद्र स्वभावी बहुत प्राणी है। क्षुद्र स्वभावी मतलब खोटा आचरण करने वाले, खोटा आचरण करने वाले सदा उनका काम होता अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करने वाले, अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले, अपने गुणों का दिन रात बताना, मैंने सब कुछ किया है, ऐसा कहने वाले लोग संसार में बहुत है। दूसरों के विद्वान गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, छोटी छोटी सी बात पर क्रोधित होने वाले, किसी ने कुछ समझाया तो उस पर क्रोध करना, बोलना बंद कर देना, रुष्ट हो जाना, मंदिर नहीं आना, इस प्रकार से क्षुद्र स्वभावी व्यक्ति होता है। रुद्र स्वभावी दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, निरंतर अपध्यान करना, दूसरों के शुभ कार्य में सदा विघ्न डालना, दूसरों का विनाश सोचना, संयम तथा आवश्यक क्रियाओं में मन स्थिर नहीं होना, पाप रूप परिणाम का करना, दूसरों की अच्छी दृष्टि में नहीं देखना, धर्मात्मा जनों को देख करके क्रोध करना, लड़ना, झगड़ना, धर्म कार्यों में विघ्न डालना, इस प्रकार से संसार में रौद्र स्वभावी प्राणी होते हैं। चिरकाल तक जहां पर दुखों को भोगना पड़ता है नरक गति की, तो इसी प्रकार जगत में कोई रुष्ट स्वभावी भी होता है। क्षण क्षण में क्या होना? रुष्ट हो जाना, मुंह फुला के बैठ जाना, क्षण क्षण में क्रोध करता है, किसी की अच्छाई को देख करके रुष्ट होता है, किसी के वैभव को देखकर, किसी के महल को देखकर, तो किसी की संपत्ति को देखकर रुष्ट होता है। थोड़ा सा अपनापन होने पर रुष्ट हो जाता है और थोड़े से सम्मान में संतुष्ट हो जाता है। थोड़ी सी बात पर रुष्ट हो गया और थोड़ा सा सम्मान दे दिया, संतुष्ट हो गया, और थोड़े से अपमान में क्रोधित हो जाता है। मंदिर में आना जाना छोड़ देगा, मुझे नहीं जाना, गुरु भक्ति करना छोड़ देता है, गुरु की बात सुनना जाना छोड़ देता है। गुरु ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, उसको बुरा लग गया, थोड़ा सा गुरु ने ऐसे प्यार से अगर एक शब्द बोल दिया, लाला जी, एक शब्द बोल दिया लाला जी, और लाला जी का गुस्सा आ गई, बोले मुझसे लाला जी कैसे कह दिया, मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि शब्द का ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो रुष्ट हो ही जाएगा। लाला जी का मतलब क्या है? लाला सेठ, लाला वाला सेठ जो धन संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, जो अच्छी और खाने पीने वाला है, बढ़िया,
अच्छा गोल मटोल है वो तो लाला जी। जितने भी सेठ होते हैं आप देख रहे ना सबकी बिल्कुल गोल मटोल होते हैं। जितने भी गद्दी पर बैठे रहते हैं नोटों को गिनते रहते हैं वही तो लाला होते हैं। उन्हीं को कहते हैं लाला। हमारे बुंदेलखंड में जरूर जमाई राज को बोलते हैं लाला। बुंदेलखंड की कहावत है जमाई जो जमाई होता है उसको कहते हैं लाला जी। उनको कहते हैं लाला जी। लेकिन लाला तो लाला ही होता है। नगर का जो सेठ होता है धर्मात्मा होता है जो धर्म करने में निपुण होता है धन संपन्न होता है दान धर्म करने में निपुण होता है ऐसा होता है लाला। अगर लाला शब्द का समझ में आ जाए तो लाला कोई बुरा नहीं मानेगा। कुछ कहा है तो गुरु ने कुछ कहा तो अच्छा ही कहा है बढ़िया कहा है। अगर लखपति नाम दे दिया जाए तो लखपति में जरूरी नहीं है कि लखपति हो। अब लक्ष्मी पद है और लक्ष्मी पद में अगर लखपति बना दिया जाए वो तो आनंद वाली बात है। हाँ लखपति बन गया मैं तो गुरु के मुख से लखपति निकल गया तो मैं तो वैसे ही लखपति बन गया। बताओ दीक्षा लेने के बाद क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए एक भट्टारक नियुक्त किया जाता है कि वो भट्टारक है और मंदिर की रक्षा करेगा क्षेत्र की रक्षा करेगा धर्म की रक्षा करेगा लोगों को धर्म के साथ जोड़ेगा उसको भट्टारक कहा जाता है। तो जो धर्म में लोगों को लगा रहा है अभिषेक पूजन पाठ में जोड़ रहा है गुरु बनाकर अभिषेक शांति करवा रहा है चौका लगा रहा है गुरु का आहार विहार की व्यवस्था देख रहा है तो भट्टारक से कम थोड़ी है। वही तो भट्टारक है। नाम में बहुत अर्थ छुपा होता है इसलिए नाम का जब अर्थ समझ में आ जाए कि हाँ ये अर्थ है उसका आनंद ही कुछ और है। तो शब्दों को सुनकर रुष्ट नहीं होना चाहिए। जो रुष्ट हो जाता है छोटी छोटी सी बातों में रुष्ट हो जाता है बोले नहीं मुझे नहीं करना और थोड़ा सम्मान दे दिया तो संतुष्ट हो जाता है। अरे यार रुष्ट और संतुष्ट होना ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। गुरु भक्ति करना छोड़ मत देना। यदि कभी भी ऐसा अवसर आए कि गुरुओं की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है तो निरंतर गुरुओं की भक्ति करते रहना। ऐसे व्यक्ति को चंचल कहा जाता है रुष्ट स्वभावी प्राणी चंचल माना जाता है। रुष्ट स्वभावी का प्राणी ऐसा ही होता है जो छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाना। जैसे हमारा चंचल उसको चंचल नाम बोल दिया वो इधर उधर भागता फिरता है इसलिए उसका नाम चंचल है। वो छोटी छोटी सी क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन नहीं पूछे तो गुस्सा होकर नीचे जाके बैठ जाएगा। वो चंचल है। चंचल स्वभाव ऐसे ही होते हैं जो रुष्ट हो जाते हैं। क्रोध में आकर खाना पीना छोड़ देता है मुझे नहीं खाना गुरु की आज्ञा नहीं मानता ऐसे प्राणी को रुष्ट प्राणी कहा जाता है। ऐसा रुष्ट प्राणी सम्मुक्त रूपी रत्न से बाहर दूर होता है। जो प्राणी दूसरों का अपकार करता है दूसरों का अनिष्ट चाहता है जैसे कौरवों ने पांडवों का अनिष्ट चाहा रावण ने राम का अनिष्ट चाहा कंस ने कृष्ण का अनिष्ट चाहा इसी प्रकार से और भी दूसरों का अनिष्ट चाहने वाला उपकार करने वालों का भी अपकार करता है। ऐसे प्राणी सम्मुक्त रूपी रत्न से रहित होते हैं बहुत गरीब होते हैं। वो व्यक्ति गरीब होता है। इसी प्रकार से धर्म का विरोध करने वाला और धर्मात्मा जनों से अकारण बैर करने वाला चुगली करने वाला किसी का नाम नहीं बोल पाए बैर बांध के गुरु से बताओ उनका नाम बोल दिया उनका नाम बोल दिया हमारा तो बोले नहीं हमने भी तो किया गुरु जी ने हमारे भी तो दिया था हमारा तो नाम भी नहीं बोला। इतना नाम नहीं बोला तो गुस्सा हो गया। एक दूसरे की बात यहाँ से वहां करने वाला नारद जैसे कार्य करने वाला एक दूसरे की बात यहाँ से वहां करके परस्पर में प्रेम को तोड़ना। आपस के प्रेम को तोड़ना परस्पर में झूठी बात बता करके घर में परिवार को कलह पैदा कर देना। भाई भाई में लड़ाई सास बहू में लड़ाई एक दूसरे की तुमने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा तुम्हारे बारे में ऐसा कहा उसने ऐसा कहा था। ध्यान रखना संत में अगर फूट डलवाता है कोई तो वो श्रावक कटु सत्य ध्यान रखना कटु सत्य संग में फूट डलवाता है दो साधुओं के आपस में बीच में कलह करवाता है लड़ाई करवाता है तो श्रावक होता है। इस साधु की बात उसको कहेगा उस साधु की इसको कहेगा दोनों में मनभेद हो जाएगा। मनभेद हो जाएगा एक दूसरे को देखना एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। घर में कलह करना परस्पर में झूठी बात सास बहू में पिता पुत्र में भाई भाई में नंद भौजाई में मित्रों में परस्पर में झगड़ा करवाना परस्पर में चुगली लगाना घर में फूट
डालने का सबसे सरल तरीका है चुगली लगाना। चुगली लगाना, घर में फूट डालना हो तो घर घर में अशांति का बीजारोपण करना, परस्पर में चुगली लगाना घर में फूट डालने का सबसे सरल तरीका है। बीजारोपण कर रहे हैं आप किसका? अशांति का। बस उस घर में अशांति होगी जिस घर में चुगली करने वाले हैं, उस घर में कोई शांति से नहीं जी सकता, उस घर में सब अशांत होंगे। ऐसा प्राणी सम्यक रूपी रत्न से बहुत दूर होता है। इसी प्रकार अभिमान करने वाला, घमंड करने वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला, अपने को बड़ा समझने वाला और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों की प्रकृति को और प्रशंसा को सहन न करने वाला। कहीं दूसरे की प्रशंसा हो रही हो ना, सहन नहीं होती, ऐसा व्यक्ति सम्यक से रह जानना अपने आप को। देखो चक्रवर्ती 96,000 रानियां, 96,000 रानियां होती हैं चक्रवर्ती की, पटरानी की, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, तो सबकी संतान होती हैं, परंतु पटरानी की संतान नहीं होती, संतान से रहित होती है। तब चक्रवर्ती की पटरानी सभी के बच्चों को देखकर क्या करती है? ईर्ष्या करती है, ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या करती है और अपने परिणाम को कलुषित करती है, जिसके कारण से मरणोपात कहां जाती है? नरक जाती है। चक्रवर्ती की पटरानी तो कहां जा रही है? नरक जा रही है। ईर्ष्या करती है दूसरों को देख देख कर, या नरक गति के दुखों को भोगना पड़ता है ईर्ष्यालु व्यक्ति को। दूसरे के महल को देखकर या दूसरे के वैभव को देखकर, अपार वैभव को देखकर के ईर्ष्या भाव रखना, ईर्ष्या भाव के कारण से दिन रात उनके विनाश का चिंतन करना, बस व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहलाता है। गायन करने वाला जो गायन करके आजीविका चला रहे हैं, देखो कुंतल का वाक्य है, मधुर ध्वनि से गीत गाते हैं, मधुर ध्वनि से और लोगों को प्रभावित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, लोगों को मोहित करके अपनी आजीविका चलाते हैं और गीत गा करके अपनी प्रसन्नता की इच्छा रखते हैं। या जो साधु होकर के, त्यागी होकर के, सन्यासी होकर के याचना करते हैं, मांग करके पदार्थों का संग्रह करके आत्म विनाश करते हैं। साधु संत याचना नहीं करते, साधु संत वासना करते हैं। साधु संत याचना नहीं करते हैं, साधु संत वासना करते हैं, शास्त्रों की वासना करते हैं। साधु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, मांगने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है, परंतु मांगना अच्छा नहीं। किसके लिए मांगना और किस लिए मांगना, क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। श्रावक की व्यवस्था, श्रावक सब कुछ करेगा, साधु को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, श्रावक सब कुछ करेगा। ये श्रावक का फर्ज है, श्रावक का कर्तव्य है कि श्रावक साधु की व्यवस्था बनाएगा, आने की, जाने की, रुकने की, ठहरने की, आहार की, विहार की, हर व्यवस्था श्रावक का काम है। श्रावक करे पूरी व्यवस्था। अब श्रावक के पास जब समय नहीं होता है तो फिर वो दूसरों को लगाता है व्यवस्था करने के लिए, किराए के लड़के बुलाएगा, विहार करवाने के लिए, आहार करवाने के लिए व्यवस्था बनाएगा, तो श्रावक बनाएगा। जब सब छोड़ दिया है तो फिर क्या जोड़ना, और जोड़ करके कहां लेकर जाएगा? जो ग्रस्त के अति निकट रहते हैं वे ग्रस्तों से याचना करते हैं। क्या जरूरत है? जो जितने भी साधुगण क्षेत्र बना रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं, वो तीर्थ क्षेत्र किसके लिए बना रहे हैं मालूम है? किसके लिए? अपने लिए ना, अपने लिए नहीं बना रहे, भूल कर भी नहीं करना, अपने लिए बना रहे। क्या करेंगे अपने लिए बनाकर? बांध के लेके जाएंगे क्या? एक धागा तो लेके नहीं जाएंगे, इतना बड़ा क्षेत्र कहाँ लेके जाएंगे? कोई लेके जाने वाला नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। आज आपसे ले रहे हैं, आपसे लेकर क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, आपको क्षेत्र लेकर जाएंगे, आपका आपको दे दिया और आप आलोचना क्यों कर रहे हो? उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने क्षेत्र बना दिया। अरे आप ही का तो है, जैन समाज का तो है, जैन समाज को जो लेके जाएंगे, लेके थोड़ी जाएंगे, अपने घर वालों की वसीयत थोड़ी कर देंगे, घर वालों के नाम थोड़ी करके जाएंगे। जैन समाज का क्षेत्र है तो जैन समाज का ही रहेगा। फिर इसलिए निंदा आलोचना करके कर्मों का बंध बांधना मत बांधो, कर्म मत बांधो। जो साधक श्रावक के अधिक संपर्क में रहता है वह लेन देन शुरू कर देता है।
जहां से परिचय शुरू होता है बस वहीं से परिग्रह का मार्ग खुल जाता है। परिचय परिग्रह का मूल कारण है। जो याचना करते हैं उन्हें अपने अभिनय अपमान होने से भय नहीं रहता है, निर्लज्जता पूर्वक मानते हैं। ऐसे याचना करने वाले साधु भी सम्यक से रहित होते हैं और जो परस्पर में गाली देते हैं, शुभ कार्य में विघ्न करते हैं, धार्मिक जनों को कलंक लगाते हैं, जो पापी होते हैं उनके मुख से गीत नहीं गालियां निकलती हैं। वे दिन रात गालियां बकते हैं। सुबह होते ही गालियों से मुख खुलता है और शाम होती गालियों से मुख बंद होता है। और फिर ऐसी आदत बन जाती है उनकी कि गृहस्थ जीवन से आकर साधु भी बन जाएंगे तो साधु बनने के बाद भी मुख से गाली निकलेगी। जिसको कहते हैं तकिया कलाम, आपके भाषा क्या बोलते हैं? तकिया कलाम। बात कर रहे नॉर्मल, लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, नॉर्मल बात चल रही है और बात चलते चलते गाली निकल रही है मुंह से, गंदी गंदी गालियां निकल जाती हैं। क्यों? गृहस्थ के संस्कार है ना, घर में देते थे तो वो संस्कार पड़े हुए हैं। साधु जीवन में अभी गालियां निकल जाती है मुंह से। ऐसे पापी प्राणी सम्यक से दूर रहते हैं जो अकारण ही दूसरों पर दोष लगाते हैं। दोष लगाना ही जिनका स्वभाव है, दोष देखने में ही जिन्हें आनंद आता है, दूसरों की जो सदा दोष खोजते रहते हैं और दूसरों के चारित्र को दोष से दूषित करते रहते हैं और निरंतर पाप के कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और जो पाप की गठरी बांधते रहते हैं। इस प्रकार दूसरों पर दोष लगाने वाले प्राणी भी सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। निंदा आलोचना मत करो। जो प्राणी सम्यक दर्शन से रहित होते हैं वो प्राणी सारे संसार में भ्रमण करते हैं, सारे संसार में घूमते हैं और सारे संसार में घूमकर दुखों को ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि मिथ्या संसार का मूल कारण है, जिसके संबंध में प्राणी संसार जन्य कर्मों का बंध करता है और संसार के दुखों को भोगता है। ऐसा आचार्य भगवान इस गाथा के माध्यम से बताते हैं कि सम्यक रहित जीव ही, मिथ्यादत्त जीव ही ऐसे स्वभावों को करता है। अगर हमारे अंदर ऐसा स्वभाव है उसको छोड़ने का प्रयास करें और आज भगवान की भक्ति करें और ऐसी भक्ति करें कि आज हम भगवान की भक्ति के लिए 64 अर्घ चढ़ाकर 64 रिद्धि की अर्चना कर रहे हैं। एक दिन वो 64 रिद्धि आपको भी प्राप्त हो और आप में केवल ज्ञान प्राप्त करके कर्मों की निर्जरा कर सकें। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पार्श्वनाथ भगवान की। ऐसे सोचे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो हे जिनवाणी भारती तो जगों दिन ने जो तेरी शरण गए सो पावे सुख जन देव जो हरियन को गुरु सेवा जगत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष गवन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पर संजन समा। सब लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करके 9 बार पर जाप करेंगे।